नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में इस समय एम न्यूज़ की टीम मौजूद है हस्तिनापुर विधानसभा में। हस्तिनापुर विधानसभा वो जगह है, हस्तिनापुर जो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, जहां पर इस हस्तिनापुर की गद्दी के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। और यहां पर 2022 में कौन विधायक बनने वाला है और जो है क्या मुद्दे हैं उन प्रत्याशियों के, ये हम जानने के लिए ये समय हम मौजूद हैं हस्तिनापुर विधानसभा के। और मिलवाने जा रहे हैं आपको आज़ाद पार्टी के हिमांशु जी से, प्रत्याशी हैं जो यहाँ के हस्तिनापुर के, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उनके क्या मुद्दे हैं, किन रणनीतियों के साथ वो उतरे हैं, ये हम उनसे बातचीत के दौरान ही आपको बताएंगे। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। हिमांशु जी, आप इस आज़ाद पार्टी से मतलब कब जुड़े और जो है किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? आप देखिए कि जितने भी तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो CAA NRC का मुद्दा हो, चाहे वो नीट में जब पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया तो उसका मुद्दा हो, चाहे दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं उसके मुद्दे हो, हमारे समाज की दलित महिलाओं की और बहन बेटियों की जो इज्जत के साथ छेड़छाड़ होती है वो मुद्दे हों, इन मुद्दों पे तमाम जितने भी ये मुद्दे हैं जो सामाजिक भेदभाव के जो मुद्दे हैं, इनमें आप देखिए सड़कों पर सिर्फ एक ही नेता है, वो है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो हम उनकी नीतियों से प्रभावित हैं, उनके संघर्ष से प्रभावित है, और जिस तरह से वो इन सरकार को झुकाने का काम करें लगातार, हम उनसे प्रभावित हैं। इसलिए हम उनकी पार्टी में आए। मैं 20 तारीख को उनकी पार्टी में शामिल हुआ, 21 तारीख को मैंने नामांकन किया और अब आज मैं बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हूँ। अच्छा, तो मतलब राजनीति में आपकी शुरुआत ही यहाँ से हुई है या इससे पहले से थे आप राजनीति? हमारा परिवार 30 वर्षों से राजनीति के मैदान में है। हमारे पिताजी श्री मुकेश सिद्धार्थ जी पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, मेरी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। अच्छा। और मेरी जो माता हैं श्रीमती कुसुम सिद्धार्थ जी, वो यहाँ से निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य रही 2005 में, फिर ब्लॉक प्रमुख भी रही हैं, और अब भी फिलहाल सिटिंग में भी वो जिला पंचायत सदस्य मौजूदा हैं, और रिकॉर्ड वोटों से वो यहाँ से चुनाव जीती हैं। तो फिर मतलब घर में सब समाजवादी पार्टी से थे, फिर तो घर वाले ने आपको आज़ाद पार्टी में नहीं जाने के लिए रोका तो नहीं कि मतलब आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जाइए? देखो जी, समाजवादी पार्टी जब तक उसमें नेताजी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी, वो सड़क पर संघर्ष करने वाले नेता थे। आज श्री अखिलेश यादव जी के हाथ में कमान है, वो बंद कमरों से राजनीति कर रहे हैं, और अब समाजवादी पार्टी पहले की तरह पार्टी राजनीति नहीं कर रही, वो बंद कमरों से राजनीति कर रही है और वो सड़क पर संघर्ष नहीं कर रही किसी मुद्दे पर। इसलिए हमने उसे छोड़ दिया है और हमारा पूरा परिवार आज़ाद समाज पार्टी के साथ है और आज़ाद समाज पार्टी के साथ ही रहेगा। अच्छा, इस हस्तिनापुर विधानसभा में दलित वोटर और मुस्लिम वोटर बहुत अधिक हैं, तो मतलब इन लोगों के बीच में आज़ाद पार्टी का क्या प्रभाव है, किस तरह से आप उनकी नीतियों को पहुंचा रहे हैं, किस तरह से मतलब अपनी पार्टी के लिए लोगों को मतलब उनके बीच संघर्ष कर रहे हैं? आप देखिए कि जब दलितों पे कोई अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी में मुस्लिमों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, सिर्फ एक ही नेता है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो मैदान में है। इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर दलित समाज के बहुत सारे युवा और हमारे मुस्लिम समाज के युवा आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। हम यहाँ से रिकॉर्ड वोटों से जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और सदस्य हैं मौजूदा, और इसलिए हमारी बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी जो नीतियाँ हैं वो उनसे प्रभावित होकर हमारे भीम आर्मी का जो संगठन है उसके हज़ारों हज़ार कार्यकर्ता, भारत एकता मिशन के कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी के नेता सब सड़कों पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हम बहुत ही मजबूती के साथ ये चुनाव जीतने वाले हैं। चुनावी आंधी भी आपने चलवा दी है यहाँ पर तो मतलब किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि ये और मतलब जनता आपको अपना विधायक चुनेगी, किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं? आप देखिए कि हमारे यहाँ से जो पूर्व में विधायक रहे व्यक्ति, उन पर 38 मुकदमे हैं, हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी के मुकदमे उन पर है, अवैध ज़मीनों पर कब्जे के उन पर मुकदमे हैं, और वो लगातार क्षेत्रों में जाकर उनका जनाधार खो चुके हैं। वो तो पैसों के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं लोगों को, उनसे वोट खरीद रहे हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये दे रहे हैं लोगों को और वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, वहाँ उसके जो कार्यकर्ता माफिया लोग हैं, तो ये जब इतना पैसा खर्च करके चुनाव लड़ेंगे और अगर ये मान लीजिए विधायक बनते हैं भविष्य में, तो ये लूटेंगे भी तो इसकी यहाँ की जनता को। यहाँ का जो बजट आएगा, जब ये मान लो धन बल का प्रयोग करके चुनाव लड़ रहे हैं और जब पैसा खर्च कर रहे हैं इतना, तो ये वसूलेंगे भी जनता को, निचोड़ेंगे जनता के जो उनकी कमाई है, उनका जो हक है वो निचोड़ेंगे और अपने ये भरेंगे। तो ऐसे लोगों के यहाँ से चुने जनता नकार चुकी है और आज़ाद समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, अपने काम पर चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूती के साथ हम लोग मैदान में हैं। सबके मुकदमे गिनवा दिए, आप पर हैं कि नहीं मुकदमे? मेरे पास एक छोटा सा मुकदमा है हर्ष फायरिंग का। अच्छा, हाँ जी। तो किया था आपने? नहीं किया नहीं था, एक वीडियो वायरल हो गई थी, एडिटेड वीडियो थी, उस पर जांच चल रही है और देखिए बहुत जल्द उसमें फैसला हमारे पक्ष में आने वाला है। मामूली से मुकदमा है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, चलिए।
तो जो है आपने भी बताया कि आपके मुद्दे दलितों के लिए हैं खास तौर पर, तो जो है यहाँ पर आप विकास के मुद्दे को लेकर क्या मतलब आपकी रणनीति है, जैसे कि यहाँ पर रोजगार को लेकर, सड़कों को लेकर आपके क्या मुद्दे हैं और क्या अलग मुद्दे हैं जो हर पार्टियों से सबसे ज़्यादा अलग हों आज़ाद पार्टी के? मैं आपको बताऊं, अलग मुद्दों की बात करता हूं तो कि जब हम प्रमुख रहे यहाँ से पिछली योजना में, तो एक काम ऐसा था, हमने से एक सोती नदी है, गंगा की सहायक नदी, हमने उसकी सफाई करवाई, एक अलग प्रोजेक्ट लेकर हम चले। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, जब वो अपने विधायकों के, अपने सांसदों के काम नहीं गिना पाए थे, तो उन्होंने अपनी जो इज्जत बचाई थी वो हमारे उस काम की वजह से अपनी इज्जत बचाई थी। तो वो एक मॉडल था हमारा वो काम। लेकिन जो यहाँ का ज़रूरी मुद्दा है वो है बाढ़ का। यहाँ हर साल बाढ़ की स्थिति रहती है, लोग पलायन को मजबूर होते हैं और घरों बार को छोड़ कर पशुओं के छोड़ के जाना पड़ता है उन्हें, और बहुत सारे पशु मर भी जाते हैं उसमें। तो हम लोग सबसे पहले तो बांध बनाएंगे, उस पर काम करेंगे और हस्तिनापुर को जिला बनाने की घोषणा करेंगे। हमने घोषणा कर चुके हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं, हमारी सत्ता में भागीदारी होती है, तो हम हस्तिनापुर को जिला बनाने के लिए लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। अच्छा, अलग जिला बना देंगे? अलग जिला बनाएंगे। इस मैदान में किससे आपकी टक्कर है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, हमारी टक्कर भूमाफियाओं से है, आपराधिक किस्म के लोगों से है, और जो यहाँ दलाल घूम रहे हैं क्षेत्र में, जो थानों की दलाली करते हैं, तहसीलों की दलाली करते हैं। आप देखिए जितने भी नेता यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं वो सब कोई थाने का दलाल है, कोई तहसीलों का दलाल है, कोई भूमाफिया है, कोई आपका लुटेरा है, कोई बदमाश है। तो इस तरह के लोगों को जनता नकार चुकी है। हमारा किससे से यहाँ से वो नहीं है, हम सीधे चुनाव जीत रहे हैं एक तरफा। क्या आपकी पार्टी मतलब किसी को समर्थन देगी? बात में हमारी पार्टी ने अभी कोई रणनीति इस पर सोची नहीं है, लेकिन अगर हम सत्ता में भागीदारी के लिए आएंगे तो हम सत्ता में भागीदारी निभाएंगे और हम सत्ता में शामिल होंगे। मेरा आखिरी सवाल आप सब, जहाँ से लड़ रहे हैं आप जिस सीट से, उसके बारे में उसका इतिहास तो पता होगा कि यहाँ से जो विधायक जीतता है जिस पार्टी का, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री वहाँ यूपी की कुर्सी पे बैठते हैं। तो जो है यहाँ पर जैसे कि दिनेश खटीक ने जीता तो योगी जी बैठे, तो मतलब कैसे मेहनत करेंगे आप चंद्रशेखर जी को वहाँ पर बिठाने की? इसमें आप एक चीज़ देखिए कि जो यहाँ से विधायक बनता है उसका मुख्यमंत्री बने ना बने, इतिहास जो है, इतिहास को सीधे ये कह दिया गया कि यहाँ से विधायक बनेगा तो उसका मुख्यमंत्री बनेगा। इतिहास ये है कि जो यहाँ से विधायक बनेगा उसकी सत्ता में भागीदारी जरूर रहेगी। तो हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाली 5 तारीख को यहाँ सभाएँ करेंगे और जनसंपर्क करेंगे लोगों से, और 8 तारीख को भी वो यहाँ क्षेत्र में रहेंगे। और हम लोग बहुत मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं इस सीट को जीतने के लिए, और हमारा सारा ध्यान मेन हस्तिनापुर सीट पर ही है। हस्तिनापुर सीट पर ही सारा जोर तो सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हिमांशु जी ने बताया कि वो हस्तिनापुर पर पूरा मतलब जोर लगा रहे हैं जीतने के लिए, क्योंकि सीट का एक अलग ही इतिहास है। अब 10 मार्च को क्या परिणाम आएंगे ये एम न्यूज़ आपको ज़रूर बताएगा। आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।